अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पार्ट फर्स्ट में हमने फ़र्स्ट इंटीमेशन का कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस किया था और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बार वोकेशनल कोर्स को, लॉ गेट को और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेकंड इंटीमेशन का प्रोसीजर विद डॉक्यूमेंट्स डिटेल। और ये डिस्कशन भी वैसे ही इम्पॉर्टेंट है जिस तरह पार्ट फर्स्ट की डिस्कशन थी, क्योंकि हमारी जो डिस्कशन थी वो काफ़ी लंबी हो गई थी, तो इसलिए फिर उसको दो पार्ट्स में मुझे डिवाइड करना पड़ा। फर्स्ट पार्ट में फ़र्स्ट इंटीमेशन की कंप्लीट डिटेल है आपकी क्यूरीज़ के साथ, और ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम बार वोकेशनल कोर्स या 6 मंथ का जो आपका रेस्टिंग पीरियड है उसको डिस्कस करने वाले हैं, और उसके साथ ही सेकंड इंटीमेशन को कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं विद योर क्यूरीज़। तो इससे भी आपने बहुत ध्यान से सुनना है ताकि आपको समझ आ सके कंप्लीट प्रोसीजर की, और जो भी आपके क्वेश्चन हैं उनके आंसर भी आपको मिल सके। फर्स्ट इंटीमेशन के बाद अब हम बात कर लेते हैं बार वोकेशनल कोर्स की, और इसी के साथ साथ आपके जो 6 महीने हैं वेटिंग पीरियड कहते हैं जिसे, या आपकी इंटर्नशिप पीरियड कहते हैं, और उसके बाद हम बात कर लेते हैं लॉ गेट की। देखिए, बार वोकेशनल कोर्स क्या है, ये कौन करवाता है, इसका क्या मकसद है और ये कहाँ करवाया जाता है, इन सवालात के मैं जवाब दे देती हूँ। जो बार वोकेशनल कोर्स है वो न्यू एंट्रीज़ को करवाया जाता है। जैसे पहले हम इंटर्नशिप करते थे 6 मंथ की, बिल्कुल उसी तरह अब बार वोकेशनल कोर्स करवाया जाता है। बार वोकेशनल कोर्स बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम पहले 6 मंथ की इंटर्नशिप करते थे अपने किसी सीनियर के अंडर, ठीक है, और वहाँ पर हम केसेस की एक लिस्ट बनाते थे। लेकिन आपको पता है कि पहले बहुत से बच्चे ऐसे ही अपनी लिस्ट बनवा लेते थे केसेस की, जबकि वो कोर्ट में अपेयर भी नहीं होते थे और उनको बेसिक एथिक्स का भी नहीं पता होता था। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए पंजाब बार काउंसिल ने पिछले साल से एक कोर्स ऑफ़र किया जिसे बार वोकेशनल कोर्स कहते हैं, और उसमें ये होता है कि जो न्यू कमर्स हैं उनको लीगल एथिक्स सिखाए जाते हैं, उनको ड्राफ्टिंग सिखाई जाती है, प्लीडिंग सिखाई जाती है, और उनको बेसिक मैनर्स सिखाए जाते हैं वकालत के। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये कोर्स पंजाब बार काउंसिल में ही होता है, और अगर ये पंजाब बार काउंसिल में ही होता है तो क्या हमें वहाँ पे जाके इसको अवेल करना पड़ेगा? तो ऐसा नहीं है। पंजाब बार काउंसिल ने ये हदायत की है तमाम बार्स को कि वो अपने अपने सिनेरियो में रहते हुए इस कोर्स को ऑफ़र करें, और इसके अलावा जो भी इसकी रिक्वायरमेंट होती है वो हर बार की अपनी होती है, ठीक है। वो हर बार ने आपको बताना है कि कैसे आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है, क्या इसका कंप्लीट प्रोसीजर है और कैसे आपने इसमें इनरोल होना है, वो आपकी कंसर्न बार आपको बताएगी, क्योंकि हर बार का अपना तरीका होता है और हर बार की अपनी प्लेस होती है जहाँ पे वो इस कोर्स को करवाते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि वो ख़ुद से आपको इस कोर्स में नहीं जो है आपका नाम डालते, आपको जाके बताना पड़ता है कि अब मैंने ये कोर्स अवेल करना है या मैंने भी ये कोर्स करना है, ठीक है। फिर वो बच्चे जिनका लाइसेंस आ चुका है, सेकंड इंटीमेशन जा चुकी है, उनका लाइसेंस आ चुका है, वो ये कोर्स कर लें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनके लिए ये कोर्स है, बिकॉज़ आपको तो पहले ही पता चल चुका होता है वकालत के रमूज़ व औक़ाफ़ का, आपको पहले ही मैनर्स का पता चल चुका होता है, प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग का आपको पता चल चुका होता है। तो ये जो कोर्स है इसमें जाके आपने क्या करना है, वो जो ये कोर्स है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल न्यू कमर्स होते हैं, बिल्कुल उन्होंने स्टार्ट लिया होता है अपने प्रोफेशन का, तो उनको लीगल एथिक्स सिखाए जाते हैं, उनको प्लीडिंग एंड ड्राफ्टिंग और जो भी चीज़ें उस कोर्स में होती हैं वो उनको सिखाई जाती हैं। तो जो भी शख्स 6 मंथ की इंटर्नशिप करके आया है या अपना लाइसेंस लेके आया है तो वो तो ये सब काम करके आया है, ठीक है, उसका तो कोई कंसर्न नहीं है इस तरह के कोर्सेज़ के साथ। लेकिन फिर भी अगर कोई करना चाहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, आप अपनी बार में जाके पूछ सकते हैं, अगर वो आपको अलाउ करते हैं तो आप ज़रूर करें इस कोर्स को। लेकिन वैसे जो ये कोर्स है वो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने अभी रिसेंटली लॉ पास किया होता है और अपनी फ़र्स्ट इंटीमेशन भेजी होती है, ये उनके लिए है। 2 से 3 हफ़्तों की जो आपकी हाज़िरी है वो ज़रूरी है, और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपकी कंसर्न बार से आपको पता चल सकती हैं, क्योंकि हर बार अपने तरीके से इस कोर्स को ऑफ़र करती है। मैं हर बार का आपको नहीं बता सकती कि किस बार की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं।
तो वो जो 6 महीने का आपका इंटर्नशिप पीरियड था या आप वेटिंग पीरियड कह सकते हैं सेकंड इंटीमेशन के लिए, उसमें आप बार वोकेशनल कोर्स कर लें या फिर आप अपने किसी सीनियर के अंडर इंटर्नशिप कर लें, तो दोनों ही हेल्पफुल हैं। जो आपको बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। और इन्हीं 6 माह के अंदर अंदर आपको एक टेस्ट देना पड़ता है सेकंड इंटीमेशन के लिए, वो है लॉ गेट का टेस्ट। और आपको पता है उसके लिए आपको 50% पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं लाजमी। अभी तक ऐसी कोई ख़बर नहीं है जहाँ पे ये बताया गया हो कि अगर किसी स्टूडेंट के 50 से कम मार्क्स हैं लॉ गेट में तो उसको लाइसेंस जारी कर दिया है पंजाब बार काउंसिल ने। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई किसी तरीके से 50 से कम मार्क्स वाला बच्चा लाइसेंस इशू करवा भी लेता है तो भी उसका लाइसेंस कभी भी कैंसिल हो सकता है। ये एक रूल है और बच्चों का हुआ भी है। ठीक है, तो कोशिश करनी है आपने कि 50 से 55 के दरमियान आपके लॉ गेट के मार्क्स आ जाएं ताकि आप सेफ़ जोन में हो। इसके अलावा एक सवाल पूछा गया था कि क्या लॉ गेट को पहली अटैम्प्ट में पास करना ज़रूरी है या फिर क्या ये ज़रूरी है कि हम लॉ गेट को इन्हीं 6 मंथ्स के अंदर अंदर पास करें। देखें, लॉ गेट आप पहली अटैम्प्ट में पास नहीं करते तो ऐसा कोई गुनाह नहीं हो जाता या ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन हाँ, मैं ये कहूँगी कि जो लॉ गेट है वो 6 मंथ के अंदर अंदर ही कोशिश करें आप पास कर जाएं। उसकी रीज़न ये है कि लॉ गेट हर 4 माह बाद आता है, यानी कि आप जब पहले इंटीमेशन भेजते हैं तो उसके 4 माह के अंदर अंदर एक दफ़ा लॉ गेट टेस्ट लाजमी आना होता है। ठीक है, उसके बाद जो लॉ गेट टेस्ट आएगा वो आपकी इंटीमेशन के 2 माह बाद आएगा और 2 माह में आपकी पहली इंटीमेशन कैंसिल भी हो सकती है। तो बेहतर है कि आप वो जो 6 महीने हैं इंटर्नशिप के उसी में ही लॉ गेट पास करने की कोशिश करें। और वो अगर आपकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट है तो इससे बढ़ के अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। वैसे ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपने अपनी फ़र्स्ट इंटीमेशन सबमिट करवा दी, 6 मंथ्स जो इंटर्नशिप के हैं वो कंप्लीट हो गए, आपके लॉ गेट आपका पास हो गया। नेक्स्ट जो प्रोसीजर है या जो लास्ट प्रोसीजर है वो है सेकंड इंटीमेशन का। और इसके मुतल्लिक बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने हैं और हमने सेकंड इंटीमेशन कैसे भेजनी है, कैसे हमने अपनी फ़ाइल तैयार करनी है। तो जैसे फ़र्स्ट इंटीमेशन बहुत आसान है, बिल्कुल वैसे ही सेकंड इंटीमेशन भी बहुत आसान है। लेकिन होता ये है कि हमें डॉक्यूमेंट्स का पता नहीं होता और इसलिए हमें लगता है कि शायद सेकंड इंटीमेशन बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डॉक्यूमेंट्स की डिटेल शेयर कर देती हूँ और उसके बाद मैं सेकंड इंटीमेशन का प्रोसीजर बता दूंगी। 2 प्रोसीजर हैं, एक वो है जो आप ख़ुद फॉलो करते हैं और दूसरा प्रोसीजर है जो कि नहायत आसान है। पहले वाला मैं आपको बता देती हूँ डॉक्यूमेंट्स की तफसील के साथ और उसके बाद लास्ट पे हम सेकंड वाला जो मेथड है उसको डिस्कस कर लेंगे। सेकंड इंटीमेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हमें रिक्वायर्ड होते हैं उसमें सबसे पहले आपके आईडी कार्ड की 2 कॉपीज़ हैं। ठीक है, और आपने अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके जाना है क्योंकि अटेस्ट आपके ओरिजिनल आईडी कार्ड को देखने के बाद ही होगा वो। ठीक है, फिर होता है फॉर्म ए जो कि इनरोलमेंट के लिए होता है, जिसे एप्लीकेशन फॉर इनरोलमेंट कहते हैं। फिर होता है फॉर्म बी और ये जो फॉर्म बी है ये ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होता है, यानी कि जिस शख्स के अंडर, जिस एडवोकेट के अंडर आपने इंटर्नशिप पीरियड को कंप्लीट किया होता है, ये जो फॉर्म बी है ये वो आपको प्रोवाइड करते हैं। फिर एक डॉक्यूमेंट होता है अंडरटेकिंग का और ये आपकी बार प्रोवाइड करती है आपको और वो ये बताती है कि आप इस बार के अंडर इनरोल हो रहे हैं पंजाब बार काउंसिल में। फिर जो आपके पास एक और डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है वो होता है जी सर्टिफिकेट ऑफ एडवोकेट। ठीक है, 2 एडवोकेट्स के सर्टिफिकेट आपको चाहिए होते हैं एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट के। नेक्स्ट आपको 2 एफिडेविट जमा करवाने पड़ते हैं। एक में आप ये बताते हैं कि आपकी कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं है और दूसरे में आप ये बताते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में इंडल्ज नहीं हैं। ठीक है, ये 2 सर्टिफिकेट आपको चाहिए होते हैं। इसके अलावा 2 कॉपीज़ लगेंगी आपके लॉ गेट के रिज़ल्ट कार्ड की और साथ ही का पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है जो आपने फर्स्ट इंटीमेशन भिजवाई होती है उसका। और लास्ट में जो आपको जमा करवाना होता है वो 20 केसेस की लिस्ट है। ये वो केस होते हैं जिसमें आप 6 महीने के अंदर अंदर अपने सीनियर के साथ अपेयर हुए होते हैं या आपने इंटर्नशिप की होती है। ये उनकी डिटेल होती है या आप कह सकते हैं ये उनका प्रूफ होता है आपकी इंटर्नशिप का। इसके बाद हमें चाहिए होती हैं 2 पासपोर्ट साइज़ हमारी पिक्चर प्रोफेशनल ड्रेस में ब्लू बैकग्राउंड के साथ और आपकी फ़र्स्ट इंटीमेशन की जो एप्लीकेशन है वो और साथ आपकी फ़ी
डिपॉज़िट की जो स्लिप है वो भी। ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं सेकंड इंटीमेशन के लिए। इसी की ही फ़ाइल बनती है और जब भी आपने इन डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाने लेके जाना है, साथ अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेके जाने हैं। और इसी के साथ ही आपने फ़र्स्ट इंटीमेशन की एप्लीकेशन भी साथ लेके जानी है और जो फ़ी डिपॉज़िट की स्लिप है जो आपने फ़ोटोकॉपी करवा के रखी है वो भी साथ लेके जानी है। अब हम बात कर लेते हैं फ़ीस की। और ये जो फ़ीस होती है ये आपकी एज वाइज होती है। 24 साल की उम्र तक 18,000 समथिंग है, 25 साल की उम्र से 25,000 समथिंग है, एंड सो ऑन ये बढ़ती जाती है। और जो फ़ी की डिटेल होती है वो आपकी फॉर्म ए में लिखी होती है। और फ़ी आपने जो जमा करवानी होती है वो इनरोलमेंट फ़ी होती है, बेनेवोलेंट फ़ंड होता है, जर्नल फ़ंड होता है, ग्रुप इंश्योरेंस होता है, PLG सब्सक्रिप्शन की फ़ी भी अंदर ऐड होती है, आइडेंटिटी कार्ड फ़ी, सर्टिफिकेट फ़ी, डिग्री वेरिफिकेशन, बिल्डिंग फ़ंड एंड लॉयर वेलफेयर फ़ंड। ठीक है, ये किसी की 1000 हो जाती है, किसी की 4000 हो जाती है। तो इस तरह डिफरेंट होती है ये फ़ी आपको आपकी एज के हिसाब से पता चलेगी आपकी बार से, या आप किसी भी एडवोकेट से जाके पूछ सकते हैं, आपको वहाँ से पता चल जाएगी। जब आप ये प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट वगैरह करवा लेते हैं तो आपकी एक फ़ाइल कंप्लीट हो जाती है। अब लास्ट प्रोसीजर जो होता है वो फ़ी सबमिशन का होता है और उसके लिए हमें चाहिए होती है बैंक स्लिप। ठीक है, बहुत से बच्चों को ऐसा लगता है और हमारे सीनियर्स भी यही कहते हैं कि फ़ी स्लिप्स जो हैं वो पंजाब बार काउंसिल से आनी है और बच्चे ये समझते हैं कि हमें ख़ुद पंजाब बार काउंसिल जाके वो फ़ी की जो स्लिप्स हैं वो लानी पड़ेंगी। अब ये जो गलत फहमी होती है कि हमें ख़ुद जाके पंजाब बार काउंसिल से बैंक स्लिप लानी पड़ती हैं, तो उसमें क्या होता है बहुत से बच्चों की इंटीमेशन ही लेट हो जाती है। वो कहते हैं जब हम जाएंगे तब हम जाके जो है वहाँ से अवेल कर लेंगे और अपनी फ़ी सबमिट करवा देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने एक काम करना है, आपने अपनी बार में ही जाना है और उनसे जाके कहना है वो आपको स्लिप प्रोवाइड करें। वो आपको स्लिप ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप अपनी कंसर्न बार जाएं और उनसे जाके सेकंड इनरोलमेंट के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो उनका कहें और वो आपकी रिक्वायरमेंट कंप्लीट ना करें। वैसे तो आपकी बार में ये तमाम चीज़ें अवेलेबल होती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ये चीज़ें एट दैट टाइम अवेलेबल नहीं होती। तो कोई बात नहीं, 2-3 दिन लग जाते हैं आने में। 2-3 दिन अगर आपकी इंटीमेशन लेट हो भी जाती है तो उससे कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये सवाल पूछते हैं जी कितनी स्लिप्स होती हैं? ये 7 से 8 स्लिप्स होती हैं। आपने इनको जाके सबमिट करवाना होता है और वो जो स्लिप्स की कॉपीज़ हैं वो आपने अपनी इंटीमेशन की जो फ़ाइल है उसी के साथ अटैच करनी होती हैं। ठीक है, आपकी जो फ़ाइल है वो अटेस्टेड है, कंप्लीट है। सिर्फ आपने फ़ीस सबमिट करवाई, अपनी स्लिप्स की कॉपीज़ अटैच की और जो आपकी फ़ाइल है उसको आपने TCS करवा दिया या किसी के थ्रू पंजाब बार काउंसिल भिजवा देना है, या फिर आप खुद चले जाएं पंजाब बार काउंसिल, जैसे आपको ठीक लगे। केस लिस्ट हमें ख़ुद तैयार करनी पड़ती है या जो सर्टिफिकेट्स हैं वो हमें ख़ुद तैयार करने पड़ते हैं? जी नहीं, वो आपको ख़ुद तैयार नहीं करने पड़ते। आपको आपके सीनियर से कहना होता है और वो आपको मुकम्मल जो डिटेल है वो प्रोवाइड कर देते हैं। 2 पेजेस के ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपकी इंटीमेशन एप्लीकेशन के साथ अटैच हो जाती है। सवाल है 6 महीने इंटर्नशिप के मुकम्मल होने के बाद हम सेकंड इंटीमेशन कब भिजवा सकते हैं? जितनी जल्दी हो सकता है आप उतनी जल्दी अपनी सेकंड इंटीमेशन भिजवा सकते हैं। मेरी एडवाइस आपको ये है, जब 1 हफ़्ता पहले आपको पता चल जाता है कि आपके 6 महीने मुकम्मल होने वाले हैं तो 1 हफ़्ता पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स असेंबल करना शुरू कर दें। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की जो फ़ाइल है उसको बनाना शुरू कर दें, क्योंकि 1-2 दिन इसमें भी लग जाते हैं और कभी कभी स्लिप्स भी लेट हो जाती हैं। जो बैंक की स्लिप होती हैं कभी कभी वो लेट हो जाती हैं। तो बेहतर है 1 हफ़्ता पहले हम अपना काम मुकम्मल करके रख दें ताकि हमें सिर्फ फ़ीस सबमिट करवानी पड़े और हमारी जो इंटीमेशन है वो जल्द अज जल्द जा सके। तो ये सेकंड इंटीमेशन का कंप्लीट प्रोसीजर है जो आप ख़ुद फॉलो करते हैं, यानी कि आप अपनी फ़ाइल ख़ुद प्रिपेयर करते हैं, तमाम डॉक्यूमेंट्स खुद अटेस्ट करवाते हैं, इवन के कभी कभी पंजाब बार काउंसिल से स्लिप्स भी खुद लेके आते हैं। और इस तमाम प्रोसीजर को फॉलो करने के बाद आप खुद पंजाब बार काउंसिल में अपनी फ़ाइल जमा करवाते हैं। ठीक है, और या फिर आप खुद TCS करवाते हैं। तो ये जो काम है ये थोड़ा ख़वारी वाला काम है। आपको 2 से 4 दिन भी लग सकते हैं, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, कभी कभी कोई आपकी बात नहीं भी सुन सकता है।
तो ये थोड़ा लेंथी सा प्रोसीजर हो जाता है अगर आप ख़ुद इसको फॉलो करते हैं किसी सीनियर की एडवाइस लिए बिना। अब बात कर लेते हैं सेकंड प्रोसीजर की, और ये प्रोसीजर ऐसा है जो मैंने खुद फॉलो किया था। इसके अलावा जब भी कोई मुझसे सेकंड इंटीमेशन के हवाले से पूछता है, डॉक्यूमेंट्स की तफसील भी, तब भी मैं उसको यही मशवरा देती हूँ जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये काफ़ी आसान है और आपको इसके लिए परेशान भी नहीं होना पड़ेगा, ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा, बल्कि आपकी इंटीमेशन बहुत आसानी से चली जाएगी और आपका लाइसेंस आपके घर आ जाएगा। सेकंड प्रोसीजर फॉलो करने के लिए करना आपने ये है कि आपने अपनी तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ाइल बनानी है, जो आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका आईडी कार्ड है और आपकी जो पिक्चर्स हैं जो मैंने बताई हैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड में, वो लेके आपने अपनी कंसर्न बार चले जाना है। वहाँ पे जाके आपने अपने सीनियर से बात करनी है सेकंड इंटीमेशन के हवाले से। वो आपको रेफ़र कर देंगे क्लर्क को, और जितना भी प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ये सारा काम आपको क्लर्क करके देगा। आपने सिर्फ साइन करने हैं या आपने सबमिट करवानी है अपनी फ़ीस, और तमाम चीज़ें अटैच करके जो फ़ाइल है आपने अपने सीनियर के हैंड ओवर करनी है। इसके बाद आपके सीनियर आपकी फ़ाइल को पहुंचा देंगे पंजाब बार काउंसिल, और जैसे ही वेरिफिकेशन होगी आपका लाइसेंस या तो आपके सीनियर ख़ुद ले आएंगे या आप जाके खुद मंगवा सकते हैं, या आपके घर आ जाएगा। जो भी बेहतर लगेगा उस तरीके से आपके तक आपका लाइसेंस पहुंच जाएगा। इतना सा काम आपने करना है, 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं इस प्रोसीजर में, और आपकी जो इंटीमेशन है वो पहुंच जाएगी। जो फीमेल्स हैं अगर वो ख़ुद नहीं जा सकती, वो अपने भाई को या अपने वालिद साहब को भेज सकती हैं, कोई इशू नहीं है। आपकी इंटीमेशन बिल्कुल वैसे ही जाएगी जैसे जाती है, लेकिन उनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बता के आपने भेजनी है। ये प्रोसीजर सुनने के बाद अगर किसी के जहन में ये है कि हमारी जो बार है वो हमारी बात नहीं सुनेगी या फिर हमारे सीनियर हमारी हेल्प नहीं करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा 110% नहीं है। आपकी बार भी आपकी बात सुनेगी, आपके सीनियर भी आपकी हेल्प करेंगे। आप एक दफ़ा जाएं, उनसे बात करें और फिर आप देखें कि आपकी इंटीमेशन कैसे जाती है। लेकिन अगर आप खुद फॉलो करना चाहते हैं इस प्रोसीजर को, तो फिर शायद जो बात आप सोच रहे हैं वो सच हो जाए। कुछ लास्ट पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं इस डिस्कशन के, और उसके बाद इसको वाइंड अप करते हैं। सबसे पहले तो जिनके थ्रू आपने फ़र्स्ट इंटीमेशन भिजवानी है उनकी 10 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए हाई कोर्ट की। अगर 10 साल की प्रैक्टिस नहीं होती है तो इसके आसपास उनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अगर इससे कम है तो आपकी इंटीमेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। क्या ये ज़रूरी है कि हम सेकेंड इंटीमेशन भी उन्हीं सीनियर के थ्रू भिजवाएँ जिनके ज़रिए हमने अपनी फ़र्स्ट इंटीमेशन भिजवाई है? जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप फ़र्स्ट इंटीमेशन किसी के ज़रिए भिजवा सकते हैं, और सेकंड इंटीमेशन अगर आप किसी और के ज़रिए भिजवाना चाहते हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। क्या ये ज़रूरी है कि हमें 6 माह बाद ही अपनी सेकंड इंटीमेशन भिजवानी चाहिए? जी बिल्कुल, ये ज़रूरी है। अगर आप अपनी सेकंड इंटीमेशन भिजवाने में ज़रा सी ताख़ीर करते हैं तो आपकी फ़र्स्ट इंटीमेशन कैंसिल हो जाएगी या वो ख़त्म हो जाएगी। तो ये था कंप्लीट डिटेल प्रोसीजर आपकी फ़र्स्ट इंटीमेशन से लेके आपके लाइसेंस आने तक का। इससे ज़्यादा डिटेल में मैं आपको नहीं समझा सकती थी, ना ही मैं बता सकती थी। मैंने पूरी कोशिश की है जो भी सवालात आपके जहन में आ सकते हैं या जो मुझसे पूछे गए हैं, मैं उन तमाम की तमाम क्वेश्चंस के आंसर तसल्ली से दे सकूं ताकि आपको समझ आ सके। फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप अपनी कंसर्न बार से जाके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं।